पिछली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे। हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट जो होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है? आवाज आई नहीं मुझे। देखो, जब आवाज चाहिए होती है तब आती नहीं, और जब नहीं चाहिए होती है तब आवाज आ रही होती है। उल्टे हो गया तुम। हैं? अंग्रेज सुने हैं मैंने उल्टे। अंग्रेज हो तुम भी। पास्ट का मतलब क्या है और परफेक्ट का मतलब? पास्ट का मतलब भी कंप्लीट है, परफेक्ट का मतलब भी कंप्लीट है। जब ये बात पता है कि पास्ट का मतलब भी कंप्लीट है और परफेक्ट का मतलब भी कंप्लीट है, तो ये बात भी पता है कि पास्ट परफेक्ट वहीं यूज होगा जहां पे कम से कम दो एक्शन कंप्लीट होंगे। कम से कम दो एक्शन कंप्लीट होंगे। अगर दो एक्शन कंप्लीट हैं तो ही पास्ट परफेक्ट आ सकता है, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई हैड टॉट हिम, क्या ये सेंटेंस सही है? आई हैड टॉट हिम, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है और एक्शन कितने हैं? एक। इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ऊपर लिखा सेंटेंस आई हैड डन इट देन, सही है गलत है? सारे बोलो। सही है गलत है? एक्शन कितने हैं, एक है दो है? एक्शन एक है दो है? बोल नहीं रहे। एक एक्शन है। पास्ट परफेक्ट में एक एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ये सेंटेंस बिल्कुल क्यों सही हो गया? क्योंकि ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता। ठीक है, अभी बात शुरू करते हैं वो क्यों सही हो गया, लेकिन उससे पहले एक बात सीखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें जो दो एक्शन आएंगे उन दोनों एक्शन में टेंस कौन सा आएगा। और पास्ट परफेक्ट अगर टाइम लाइन पे बात करें तो होता कैसा है? ये सारा पास्ट है, ये सारा प्रेजेंट है, और ये है फ्यूचर। तो मेरी क्लास का ही बालक है? तो दिखता तो सालों सालों में एक बार है। तेरी होगी कि नहीं? तेरी होनी फिर मुश्किल हो रही है बेटा। अभी नहीं कराता? होनी मुश्किल हो जाएगी जो इस हिसाब से क्लास लगाएगा तो। ठीक है, क्या हो गया? हाँ जी, अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट होता कौन सा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। दोबारा से कोविड आने की बात चल रही है ना? तो पहली बार कोविड का पता कब चला था? नवंबर 2019 में। पहली बार कोविड के बारे में जो भी बातचीत शुरू हुई नवंबर 2019 में हुई, है ना? एक तगड़ा वायरस पता लगा, और इस वायरस ने मार्च 2020 में, मार्च 2020 में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को बंद करवा के छोड़ दिया। छोटा सा वायरस और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को पूरा बंद कर दिया। ठीक है, कब लगा था पहला लॉकडाउन? 22 मार्च 2020 को। 15 मार्च को क्लास चल रही थी, ऐसी जैसे आज क्लास चल रही है, इतनी भरी हुई, वहां पे भी इससे ज्यादा भरी हुई, मतलब तब तो क्लासरूम ही बहुत बड़ा था। 15 मार्च की बात है, हम क्लास ले रहे तो दो तीन पुलिस वाले, एक दो नगर निगम वाले और एक दो डॉक्टर्स की टीम उतर के नीचे आ गई। बेसमेंट में थी अपनी क्लास, और नीचे रिसेप्शन पे एक फर्रा सा पकड़ा के चलेगी कि जी आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरतो और ये क्लासेस व्लासेस बंद करो। 15 मार्च को ही, बाकी सब जगह कभी कुछ नहीं हुआ था। हम क्लास लेते रहे। 16 मार्च को फिर वो टीम दोबारा आ गई, अरे कल बता के गए थे क्लास बंद करो। हम फिर भी क्लास लेते रहे। 17 मार्च को फिर वो टीम आई दोबारा, अरे तुम्हें कहा था क्लास बंद करो। चलती क्लास बंद करनी पड़ेगी। उस दिन वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे थे, तो अल्टीमेटली चलती क्लास बंद करी। और 17 मार्च के बाद अगली जो क्लास लगी वो 26 नवंबर 2020 को लगी थी। 17 मार्च से
और 26 अक्टूबर, सॉरी नवंबर कह रहा हूँ, 26 अक्टूबर 2020 को लगी थी। 17 मार्च को मेरी क्लास में 450-500 बच्चे बैठे थे जो मैं क्लास ले रहा था, जो बंद हुई थी। और जब मैंने 26 अक्टूबर को क्लास ली थी, उस क्लास में 8 बच्चे थे। एक बार तो नाना 2015 वाले नहीं थे, एक बार तो मेरा ही संतुलन सा बिगड़ गया कि 6 महीने 7 महीने बाद मतलब वो 500 से सीधा 8 हो गए। लेकिन फिर कहानी समझ में आई, कोई बात नहीं। अब इनमें से पास्ट कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है? 2020 पास्ट है या 2019 पास्ट है? हाँ जी। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, मई 2019 में भी भारत को एक वायरस लगा था, सेकेंड टाइम। और उससे पहले वो वायरस मई 2014 में लगा था। ठीक है, देश को पूरा तबाह करके छोड़ दिया। ठीक है, इनमें से पास्ट कौन सा है और इनमें से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? नाइनटीन 1999 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, और वो गवर्नमेंट थी जिसने सच में देश के लिए बहुत कुछ किया। 1999 में ही पोखरण हुआ था। 1999 के बाद ही हुआ था क्या पोखरण? कब हुआ था? 98 में हुआ था? 99 में हुआ हो, वाजपेयी के टाइम पे ही तो हुआ था। मिसाइल मैन और वाजपेयी की तो जोड़ी थी, जिन्होंने कहा था, मिसाइल मैन ने कहा वाजपेयी जी को कि जी यूएस बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहा है, कैसे करें? तो बोला जी प्रेशर प्रूशर डालने तो, प्रेशर डालने का मतलब है जल्दी करो। वाजपेयी जी के ये वचन थे कि भाई साहब जल्दी करो, प्रेशर अब मैं थोड़ा थोड़ा झेल रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी करो। और सारी कहानी सबको बता दी गई, बताया गया लोकेशन कहीं और हो गया विस्फोट कहीं और। अल्टीमेटली आप करके हो गए। सबसे ज्यादा नाराज उस समय पे अपने से हुआ था जापान। जापान नाराज हुआ था। जापान अपना दोस्त है, शुरू से दोस्त रहा है, लेकिन वो नाराज हो गया था। वो क्यों नाराज हुआ? जापान क्यों नाराज हुआ? बताया नहीं उसको। जापान नाराज इसलिए हुआ था, उसने भुगत रखा है परमाणु, उसी ने तो भुगता है अभी तक, और किसी ने तो भुगता ही नहीं। अब की बार होगा कोई भुगतेगा तो, अब की बार खैर भुगतेंगे तो फिर सारे ही भुगतेंगे, अकेला जापान नहीं होगा, है ना। चलो, 1999 में बहुत दमदार सरकार आई थी। 1984 में क्या हो गया था? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? मर गई थी। 1947 में, 1857 में। मेरा क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कौन सा है? मैंने इतने सारे लिख दिए, इनमें से पास्ट कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है? और अगर आप थोड़ा और पीछे चले तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते ही हड़प्पा संस्कृति आ जाती है। थोड़ा अब बोर्ड पे जगह थोड़ी है ना भाई। ठीक है, तो इनमें से पास्ट कौन सा है और इनमें से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? सारे ही पास्ट हैं, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट 20 को छोड़ के सारा पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर मैं 1947 की बात करूं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मुझे क्या लिखना चाहिए? इंडिया गॉट फ्रीडम या इंडिया हैड गॉट फ्रीडम? सेंटेंस कौन सा सही होगा? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 या इंडिया हैड गॉट फ्रीडम? क्यों? ये भी तो अभी तो तुम कह रहे थे पास्ट परफेक्ट है। हाँ जी, क्या है? एनीवन? गॉट फ्रीडम या हैड गॉट? हैड गॉट गलत हो जाएगा क्या? कारण? तो मेरा क्वेश्चन है इनमें से पास्ट कौन सा है?
और इनमें से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट जो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? सारे नहीं बोलते। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट बोले तो जब मैं 2020 में खड़ा हूं, जब मैं 2020 में खड़ा हूं और मैं पीछे चला गया 2014 में, तो 2020 तो आज की डेट कौन सी है? 2023। आज की डेट से पहले गया पास्ट में और फिर क्या? पास्ट ऑफ पास्ट में। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आवाज चाहिए। मैंने कहा 19 वाला वायरस उतना खतरनाक नहीं था जितना ये 14 वाला वायरस खतरनाक पड़ा है। तो 19 वाला वायरस पास्ट और 14 वाला वायरस फर्स्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने कहा 14 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले 1999 में भी आई थी 14 वाली गवर्नमेंट, पास्ट, और 99 वाली गवर्नमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? 47 में आजादी मिलने से पहले बिगुल तो आपस 57 में ही बजा चुके थे। ये पास्ट और ये पास्ट ऑफ पास्ट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पास्ट परफेक्ट क्या होता है? एक एक्शन या दो एक्शन। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? एक एक्शन या दो एक्शन, और दोनों एक के साथ एक या एक के बाद एक। जब एक के बाद एक होंगे तो यहां से सीख के जाने वाली बात है कि एक एक्शन पहला एक्शन कहलाएगा और दूसरा एक्शन सेकंड एक्शन कहलाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? एक एक्शन क्या कहलाएगा? फर्स्ट एक्शन। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा कि 19 में वायरस लगा, उससे पहले 14 में वायरस लगा। कौन सा एक्शन पहले हुआ? कौन सा एक्शन पहले हुआ? तो जो पहले वाला एक्शन है ना, उसमें आप लगाओगे पास्ट परफेक्ट। जो पहला एक्शन होगा उसमें आप क्या लगा दोगे? पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरा एक्शन होगा वो तो हमारे लिए पास्ट है, तो हम वहां पे लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पास्ट परफेक्ट में कितने एक्शन होंगे? आवाज नहीं आ रही। पास्ट परफेक्ट में कितने एक्शन होंगे? दोनों एक्शन एक के पहले वाला एक्शन, पहले वाला एक्शन, और दूसरे वाला एक्शन, दूसरे वाला एक्शन। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो वो हिंदी में सेंटेंस मैंने बोला था पिछली क्लास में कि पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। इसको इंग्लिश में कर दो ट्रांसलेट, क्या लिखोगे? पहले कौन सा एक्शन हुआ? पेशेंट आया है या डॉक्टर मरा है? तो कैसे लिखना पड़ेगा? द डॉक्टर डाइड, द डॉक्टर, क्या लिखना पड़ेगा? द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट अराइव्ड, या हैड अराइव्ड? समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे हमने सेंटेंस बोला था कि स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पहला एक्शन कौन सा हुआ? हाँ जी। तो ट्रेन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर कहा कि मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, बोलो। द रेन स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड? द रेन हैड
started before I reached home. मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मा ने खाना बनाया। मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मा ने खाना बनाया। पहला मैं घर पहुंचा हूं और फिर खाना बनाए, तो क्या करें? हैड कुक्ड या कुक्ड? आफ्टर आई रीच्ड होम या आई हैड रीच्ड होम? समझ में आ रहा है सभी को? अगर दो एक्शन है, दोनों एक्शन एक के साथ एक है, दोनों एक्शन एक के, तो क्या होगा? तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। एक के बाद एक है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन है हैव। हर्ष यादव सही है। एज यहाँ पे वेन का काम कर रहा है। दो सेंटेंसेस, चार फिलर, सबके लिए ऑप्शन एक ही हैव। मार दो तुक्के। हो क्या रहा है इसमें? हैव से मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ जी, दोनों खाना लेके आ रहे हैं या खा रहे हैं? दोनों खाना खा रहे हैं। इकट्ठे खा रहे हैं या एक के साथ एक खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? एक के बाद एक। पहले वाले केस में क्या हुआ है? शी ने पहले खाया है और फिर आई ने खाया है। दूसरे वाले में क्या हुआ है? शी ने बाद में खाया और आई ने पहले खाया। तो दूसरे वाला केस जो है ये तो पास्ट की बातें बता रहा है, और पहले वाला केस जो है ये प्रेजेंट की बातें बता रहा है। एक पास्ट और एक प्रेजेंट। चलो तुम समझे नहीं, कोई बात नहीं। शी डैश फूड। पहले किसने खाना खाया पहले वाले में? शी ने। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। हैड तो आएगा ही आएगा, और इस हैव की थर्ड फॉर्म। शी हैड फूड। सही है ये, शी हैड फूड है। शी हैड फूड बिफोर आई हैड फूड। शी हैड फूड बिफोर आई हैड फूड। मेरा खाने खाने से पहले वो खाना खा चुकी थी। और यहाँ पे शी हैड फूड आफ्टर आई हैड फूड। समझ में आ रहा है या जा रहा है? फंडा क्लियर हुआ?
फंडा क्लियर हुआ? हालांकि जब बिफोर और आफ्टर यूज होते हैं तो एक छोटी सी कहानी बनती है। अगर बिफोर और आफ्टर बीच में है तो एक कहानी बनती है कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। बिफोर से, बिफोर का मतलब क्या होता है? तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में। ठीक है, हालांकि ये कहानी सीखने लायक नहीं है, लॉजिक सीखने लायक है। ये कहानी कई बार फेल हो जाती है। मान लो सेंटेंस ऐसे आ गया, ये सेंटेंस है। अभी क्या सीख रहे थे? बिफोर के, बिफोर के पहले। अब बिफोर के पहले तो फिलर ही नहीं आया, क्या करें? पहले कौन सा एक्शन हो रहा है? हाँ जी, आए वाला। तो आई हैड। और यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो। समझ आ रहा है सभी को? पक्की बात है? लो जी, ये तुम्हारा हो गया पास्ट परफेक्ट। यूसेज यही है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो एरर के क्वेश्चन आपा करेंगे इकट्ठे, तब कर लेंगे। ठीक है, यूसेज समझ में आ गया? अगर यूसेज समझ में आया तो ये पहला कैसे सही कर दिया मैंने? तो देन दे रखा है तो क्या हो गया? पास्ट का टाइम है ना, तो पास्ट के टाइम में तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओ ना। अगर ये पास्ट का टाइम, रुक जाओ, ठीक है, ये आई हैड डन एमबीए इन 2013, ये सही है। फिर पास्ट का टाइम तो यहां भी है। देन के साथ कौन है ये? कौन था देन के साथ? क्या था देन के साथ? पास्ट परफेक्ट आ जाता है। हाँ जी, ये कैसे सही है? हाँ जी, पास्ट ऑफ पास्ट का है। कैसे है पास्ट ऑफ पास्ट का? हाँ, मतलब होता क्या है? ये तो देन होता है ना, देन। दो गेम होती है देखो, एक होता है नाउ और एक होता है देन। ठीक है, नाउ बताता है प्रेजेंट को, नाउ किसको बताता है? प्रेजेंट को। लेकिन देन किसको बताता है? या तो पास्ट को या फ्यूचर को। देन किसको बताता है? देखो, तुम्हें एक बात समझनी है, मैंने ये तो बता दिया कि टेंस डिसाइड्स द टाइम। क्या? ये बात तो सीख ली कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, लेकिन इसके साथ एक बात और सीखनी है कि टाइम को पहचानना भी सीखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा कि 21 मार्च 2022 प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? 21 मार्च 2022, सारे बोल दो। 21 मार्च 2024, 21 मार्च 2024, 11 अप्रैल 2023। हाँ जी, 11 अप्रैल 2023, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? हाँ जी, अब 11 अप्रैल 2023 जो है अभी चल रहा है तो प्रेजेंट है, लेकिन आज सुबह 6 बजे की बात करने लगूं तो, और शाम को 6 बजे की बात करूं तो, एक ही टाइम, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा बातें कर सकता है। मैंने कहा टुमारो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। टुमारो क्या है? फ्यूचर। यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुडे,
क्या तीनों टाइम हो सकते हैं? मैंने बोला चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जनरली जब भी आप डिनोट करोगे तो पास्ट को ही डिनोट करोगे। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने बोला ओल्ड एज। ओल्ड एज जनरली किसको डिनोट करेगी? फ्यूचर। मैंने कहा यंग एज। यंग एज। यंग एज तीनों हो सकती हैं। तुम अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? ठीक है। कोई बच्चा ये कह सकता है मैं बड़ा होकर ऐसा बनूंगा? आवाज चाहिए। कोई बूढ़ा ये कह सकता है कि मैं जब जवान था तो मैं ऐसा था? और कोई यूथ जो आज की डेट में है वो कह रहा है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या यंग एज की बात तीनों एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं? आवाज चाहिए। चाइल्डहुड की बात मतलब बच्चा कहेगा ना मैं बचपन में ऐसा करता था, या बड़े होने के बाद हम कहते हैं कि बचपन में ऐसा हुआ? और बुढ़ापे की बात हमेशा फ्यूचर की होती है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इन द सेम वे टुडे क्या है? चलो मुझे फटाफट बताओ। 2022, 2022, 2021, 2023, 2023 प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर। तो टाइम को देखना और समझना आना चाहिए। नाउ जो है ना प्रेजेंट की बात करता है हमेशा, लेकिन देन जो है पास्ट की बात भी कर सकता है और फ्यूचर की। और साथ ही साथ ये जो देन है ना ये पास्ट ऑफ पास्ट को डिनोशन भी दे सकता है। ये जो देन है ये पास्ट ऑफ पास्ट की डिनोशन भी दे सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? देन किसकी डिनोशन देगा? प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की? पास्ट की, पास्ट ऑफ पास्ट की और फ्यूचर की। कई बारी ऐसा भी मिलेगा हमें कि सिंगल सेंटेंस में हमें पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा। जैसे तुम एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते हो क्या? एडिटोरियल तो मेरे को लगता है बस लेके ही जाते हो, पढ़ते पढ़ते तो नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। जो लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं ना कई बार एडिटोरियल पढ़ते हुए उन्हें दिखाई दे जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट सिंगल सेंटेंस में, तो गलत हो जाएगा। सिंगल सेंटेंस में तो पास्ट ऑफ पास्ट होना ही नहीं चाहिए है। उसके आगे पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मिलेगी या इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सेम सेंटेंस में दोनों एक्शन हो सकता है एक एक्शन 4 सेंटेंस पहले आ गया हो और उसके 4 सेंटेंस बाद दूसरा एक्शन आए। मेरी बात समझ पा रहे हो सारे? लेकिन एग्जाम में आपको दोनों एक्शन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखना। डैश नहीं लगाते। ये जो अगो होता है ना इसीलिए मैं 3600 बार बोलता हूं कि हिंदी अपनी हिंदी करवा देती है। एगो का मतलब होता है पास्ट। एगो का मतलब क्या होता है? और बिफोर का मतलब होता है। अच्छा, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं क्या? तो अभी कल परसों में मैं बिफोर का एक और मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तब यूं मत कहना सर तब तो आपने कहा था ये तो पास्ट ऑफ पास्ट ही होता है। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो जब पास्ट की बातें होती है ना तो एगो होता है पास्ट और बिफोर होता है पास्ट ऑफ पास्ट। आगो क्या होता है? पास्ट। और बिफोर क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। अगर ये बात सबको क्लियर है तो ये टेंस कहां की बात कर रहा है और ये कहां की बात कर रहा है?
यहाँ पे क्या चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए? कुछ समझ में आया? एग्जाम में पूछी जाती हैं ये चीजें। फंडा क्लियर हो गया? तो जैसे देन था वैसे ही बिफोर भी कई बारी सेंटेंस में। नरेशन वरेशन कभी किसी ने पढ़ी हो ना, तो वहां पे हम बहुत सारे टाइम एडवर्ब्स को चेंज करते हैं। नाउ को देन में, अगो को बिफोर में चेंज किया जाता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि वहां पे V2 को हेड प्लस V3 में चेंज किया जाता है। और जब आप V2 को हेड प्लस V3 में चेंज कर रहे हो तो अगो को भी किस में चेंज करना पड़ जाएगा? बिफोर में। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। मैं भी पढ़ाऊंगा, तुम भी पढ़ाना। लो जी, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट से अगली कहानी आती है फ्यूचर परफेक्ट की। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट भी वही यूज होगा जहां दो एक्शन होंगे। फ्यूचर परफेक्ट भी वही यूज होगा जहां पे दो एक्शन होंगे, और दोनों एक्शन एक के बाद एक होंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की तरह सारे बोल दो फ्यूचर परफेक्ट में भी, सारे बोल दो फ्यूचर परफेक्ट में भी। भाई अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि आई शैल हैव डन इट, क्या सेंटेंस लिख दिया? आई शैल हैव डन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं ये कर चुका होऊंगा। अगर मैं इतना सेंटेंस बोलूं कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन उठता है, कब? क्या क्वेश्चन उठता है? कब? तो वो कब की डिनोशन दूसरा एक्शन देगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने एक सेंटेंस बोला मैं खाना खा चुका था, क्या सेंटेंस है? सारे नहीं बोल रहे, क्या सेंटेंस है? इस सेंटेंस में कोई चीज मिसिंग है क्या? एक चीज मिसिंग है क्या? कब? मैंने कहा मैं खाना खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले। अब कंप्लीट हो रहा है? आवाज चाहिए। मैंने कहा मैं घर पहुंच जाऊंगा, घर पहुंच चुका हूंगा तुम्हारे पहुंचने से पहले। अब कंप्लीट हो रहा है? आवाज चाहिए। तो दोनों की कहानी यही है, फ्यूचर परफेक्ट भी और पास्ट परफेक्ट भी तभी यूज होते हैं जब कम से कम दो एक्शन, या तो दो एक्शन हो, या जैसे देन वाला वर्ड था, बिफोर वाला वर्ड था जो टाइम की डिनोशन दे रहा था, उस तरह की कोई ना कोई डिनोशन हो। फंडा क्लियर होता है? बोलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो एक्शन का होना जरूरी है। आवाज नहीं है तुम्हारी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी, अभी भी नहीं है आवाज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो एक्शन का होना जरूरी है। दोनों एक्शन एक के बाद एक होंगे। फंडा क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, अभी जब आप पास्ट में गए थे ना, जैसे एक एक्शन ए है, ये एक्शन बी है, और ये पी प्रेजेंट है। पास्ट परफेक्ट कौन सा था ए और बी में से? बी पास्ट परफेक्ट था और ए पास्ट इंडेफिनेट। अब मैंने यहां लिख दिया सी और यहां लिख दिया डी, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट? हाँ जी, फ्यूचर परफेक्ट। हाँ जी, पास्ट परफेक्ट कौन सा था? पास्ट परफेक्ट था बी, मतलब पहले वाला। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा पहले वाला। परफेक्ट का मतलब है पहले कंप्लीट होना। पहले कौन सा कंप्लीट होगा? पहले सी होगा या पहले डी होगा? आवाज चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट होगा सी, और डी फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा। फंडा क्लियर हो रहा है? पहले वाला एक्शन परफेक्ट कहलाएगा। कौन सा एक्शन परफेक्ट कहलाएगा?
पहले वाला, इधर पहले वाला कौन है, बी, और इधर पहले वाला कौन है, सी। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। चलो, अगर ये समझ में आ रही है तो आई शैल हैव डन इट गलत है, ठीक है, हमें 2 एक्शन मिलने चाहिए। ठीक, अगर ये समझ में आया तो एक हिंदी में सेंटेंस लिख लो और उसकी इंग्लिश बना के दे दो मेरे को फटाफट। हिंदी में लिख लो और इंग्लिश बना दो। तुम्हें कॉन्टिन्यूस की हिंदी की शीट मिल गई है? और परफेक्ट की, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की? अब तो तुम्हारा होमवर्क ही बहुत तगड़ा होने वाला हो रहा है। हाथ देते हैं तुम्हें परफेक्ट की भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी। चलो लिखो, सेंटेंस लिखो। जब तक तुम घर पहुंचोगे मैं घर पहुंच चुका हूंगा। जब तक तुम घर पहुंचोगे मैं घर पहुंच चुका हूंगा। टेलीग्राम पे ऑलरेडी पढ़ी है ये शीट्स अपनी सारी, द इंडेफिनेट, द कॉन्टिन्यूस, द परफेक्ट और द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से, ठीक है? बना दिया? सुजल, आवाज आई तेरी, क्या बनाया बता। आई शैल हैव रीच्ड होम, आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर यू विल रीच होम। ये बनाया, ठीक है। हितेश, यही है। परमीत, इस सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ और आ रहा है, मैंने तो कुछ और बोला है। इसका मतलब है कि मैं घर पहुंच चुका हूं तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। मैंने ये थोड़ी बोला है। यू विल बी रीच्ड, पैसिव क्यों लगा रहा तू? तुम्हें पहुंचाया जाएगा 4 हाथों में उठा के, हैं, 4 कंधों पे उठा के, ऐसा? मैंने ये बोला क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा? मैंने बोला जब तक तुम घर पहुंचोगे मैं घर पहुंच चुका हूं। जब तक को लिखते हैं बाय द टाइम। क्या लिखते हैं? बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब खाली टिल नहीं, बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है टिल व्हेन, जब तक, टिल व्हेन, टिल देन, ये मतलब होता है बाय द टाइम का। टिल व्हेन या टिल देन। तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस क्या है? बाय द टाइम, जब तक तुम घर पहुंचोगे। पहला एक्शन कौन सा हो रहा है इसमें? तुम घर पहुंच रहे हो या मैं घर पहुंच रहा हूं? तो बाय द टाइम, जब तक तुम घर पहुंचोगे, बाय द टाइम यू विल रीच होम, आई shall have reached home। यही हो रहा है? आवाज चाहिए। नो सर, कौन है नो सर वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही लोग हैं नो सर वाले, बाकी क्या कह रहे हैं?
हाँ परमीत, क्या गलती होगी? है, जब तक लग गया तो तब तक की जरूरत ही नहीं होती। एक ही तो कंजंक्शन आएगी सेंटेंस में। वो हिंदी में आप जब और तब करते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं करना होता वो। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? कितने एक्शन हो रहे हैं? एक एक्शन। एक एक्शन पहले, दूसरा एक्शन बाद में। पहले वाले एक्शन में, पहले वाले एक्शन में, पहले वाले एक्शन में आएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी दो एक्शन होंगे, दोनों एक्शन एक के बाद एक होंगे। और पहले वाले एक्शन में पास्ट परफेक्ट की तरह, पास्ट परफेक्ट में भी पहले वाले एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट लगाया, और सेकंड एक्शन में क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनेट। फ्यूचर परफेक्ट लगाया था ना वहां पे, या पास्ट परफेक्ट लगाया था? सेकंड एक्शन में वहां क्या लगाया था? पास्ट इंडेफिनेट। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या आ जाएगा? बीच में से आवाज कुछ और आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की आवाजें आ रही हैं। कौन है ये? कौन है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला? क्यों भाई? नहीं, आएगा क्यों? फ्यूचर इंडेफिनेट की गलती क्या है? दो विल दो शैल एक साथ में, ऐसा कुछ होता है क्या? दो विल दो शैल एक साथ में नहीं आ सकते हैं? मेरे को बता दे, बहुत जरूरी बात हो रही होगी सौरभ, लग तो रहा है मेरे को। तू बता दे, क्लास को बता दे, खड़ी हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। खड़ी है, बता मैं बात क्या कर रहा हूं। दो विल और दो शैल एक साथ नहीं आते, कभी नहीं आते। अगर कंजंक्शन ना हो तो नहीं आते। इतनी जरूरी बात नहीं होती क्लास में, यहां जो चल रही है वो ज्यादा जरूरी है, और अगर वो ज्यादा जरूरी है तो क्लास के बाहर। 3 बार हो गया राजेश, तेरे को भी देख लिया मैंने, पड़ोसी तेरे को भी देख लिया, और सौरभ तेरे को भी देख लिया। ठीक है, नहीं सौरभ की तरफ से ही इधर, कभी इधर और कभी उधर, बीच में मीडिएटर सा बना हुआ है ये, या तो। ठीक है, मत बनो, बैठ। हाँ जी, पहले एक्शन में, पहले एक्शन में और दूसरे एक्शन में पता नहीं, कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, कुछ लोग कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन मैंने जैसे ही इनसे पूछा तो इन लोगों ने कहा कि दो विल दो शैल एक साथ यूज नहीं होते। छोड़ते हैं, आप बात अगली करते हैं पहले। क्या कह रहा है? अच्छा पूरी बात तो सुनो, सुना भाई, पूरी बात सुना। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये एक के साथ एक हो रहे हैं इसलिए? अच्छा मतलब एक के साथ एक होंगे तो आ सकते हैं। ले भाई, ये ले, ये भी एक के साथ ही एक होंगे। एक के बाद एक है। कौन था यस सर वाला? यस सर कौन कह रहा था? एक के बाद एक है।
पहले वाले में से विल हटेगा। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्या दिक्कत है? दो विल और दो शेल एक साथ नहीं आते। दो विल और दो शेल एक साथ नहीं आते जब कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हो। दो टाइप की कंजंक्शन होती है, ये सबको पता है। सैटरडे की क्लास भी इसी बेस पे ही तो थी। दो टाइप की कंजंक्शन होती है, एक होती है कोऑर्डिनेट और दूसरी कौन सी होती है? आवाज नहीं आ रही मुझे आज। दूसरी कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? पहली कंजंक्शन कौन सी 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 है? हाँ जी। दूसरी कौन सी है? पहली कौन सी है? दोबारा बोलो। दूसरी, एक बारी और। दूसरी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। पहली, 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 दूसरी, पहली, दूसरी। एक बार में बोलने में दिक्कत होती है, दिक्कत होती है लगता है मुझे। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली। दूसरी कोऑर्डिनेट कौन सी? अब कैसे निकल रही है आवाज? और पहले मुंह कहां, घर छोड़ के आए थे? मैं कहा था लेके आया करो साथ उठा के। कोऑर्डिनेट कौन सी है? कौन सी है? एफ बोले तो, ए बोले तो, एन बोले तो, बी बोले तो, ओ बोले तो, वाई बोले तो, एस बोले तो। क्या ये? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट, इनके अलावा जितनी भी कंजंक्शन है। पहले वाले सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सी है क्या फैन बॉयज में? सारे बोल दो। और दूसरे वाले में कंजंक्शन कौन सी है क्या फैन बॉयज में? बोलो। दो विल या दो शेल एक साथ यूज नहीं होंगे अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है। सारे बोल दो। दो विल या दो शेल एक साथ यूज नहीं होंगे अगर कंजंक्शन कौन सी होगी? अगर कंजंक्शन कौन सी होगी? दो विल दो शेल एक साथ कभी आ सकते हैं? कब? जब कंजंक्शन कैसी हो? कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन एक और उठना चाहिए जी, कौन सा विल हटाएंगे? विल हटाएंगे जिसके साथ कंजंक्शन है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज का विल हटाएंगे। बोलो। दो विल दो शेल एक साथ यूज नहीं होंगे अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है। कौन सा विल हटाओगे? कंजंक्शन वाला। कौन सा विल हटाओगे? उसको क्या बोलते हो? सबऑर्डिनेट क्लोज। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंडा क्लियर हो गया? अगर फंडा क्लियर हुआ, कुछ नहीं आएगा। सेंटेंस यही है, व्हेन यू रिटर्न आई विल गो होम। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो विल दो शेल का मतलब है, हाँ, दो विल दो शेल का मतलब है दोनों ही। ऐसा नहीं कि भी एक विल और एक शेल आ जाए, वो भी नहीं आएगा। ठीक है। देखना, बाय द टाइम यू विल रीच होम आई शेल हैव रीच्ड होम। कंजंक्शन कौन सी है यहाँ पे? कंजंक्शन कौन सी है? कंजंक्शन कौन सी है? बाय द टाइम। बाय द टाइम फैन बॉयज में है बी से
और बी से ही, तो फैन बॉयज में नहीं है क्या? तो नहीं है तो दो विल दो शेल एक साथ यूज नहीं हो सकते। कौन सा हटाना पड़ेगा? जिसमें कंजंक्शन है। कंजंक्शन कौन से में है? तो बाय द टाइम यू रीच होम आई शैल हैव रीच्ड होम। ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखवाया था सुजल ने, सेंटेंस तो वो भी सही है या गलत है? आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर यू विल रीच होम। कंजंक्शन है कोई? कौन सी? बिफोर फैन बॉयज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो दो विल दो शैल एक साथ यूज क्या करें? शैल हटा दें या विल हटाएं? फंडा क्लियर हो रहा है? यानी कि सेकंड एक्शन में फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। बोलो फ्यूचर परफेक्ट में दो एक्शन एक के बाद एक होंगे। पहले एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट आएगा और दूसरे एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनेट। जहां भी लिखो इसको काटा जरूर मारना कि फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, लेकिन फिर भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, इस पे काटा मारना है कि फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दोनों पास्ट के टेंस आ रहे हैं, यहां पे ऐसा नहीं होगा। आ गया समझे? लो जी, ये हो गया तुम्हारा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो फ्यूचर परफेक्ट में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ ही नहीं सकती। कारण है, फ्यूचर परफेक्ट में एक के बाद एक एक्शन बताने हैं आपने। और जो होता है वो पैरेलल एक्शन बताता है। एंड जो है पैरेलल एक्शन बताता है। बट जो है कॉन्ट्रास्ट बताता है, पहला दूसरा बता नहीं सकता। ठीक है, येट जो है वो बट की तरह कॉन्ट्रास्ट बताता है। सो बताता है रिजल्ट। कोई भी ऐसी कंजंक्शन ही नहीं है जो एक के बाद एक एक्शन बता सके। तो फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज ही नहीं होगी। बोल भाई। इसका रीजन ये होता है कि इसमें जो कंजंक्शन आएंगी ना वो एक्चुअल में टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन आएंगी। तो टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन खुद ही टाइम बता रही है, और विल और शैल खुद भी क्या बताते हैं? टाइम। तो मुझे दो बारी टाइम बताने की जरूरत नहीं है। क्या चीज? सबऑर्डिनेट क्लोज, यही मान लो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? चलो, अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगला टेंस सीख लो जिसका नाम है पूरे चांसेस हैं कि टेस्ट कल ही होगा। पूरे चांस हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंट हो जाओ। मेरे को स्ट्रेंथ कम दिखेगी तो टेस्ट कल नहीं होगा, ये भी बता देता हूं। ठीक है, पूरा टेंस के यूसेज हो जाएंगे, तो टेंस के यूसेज के बेस पे ही टेस्ट बनेगा। मतलब टेस्ट ऐसा ही होगा जिसमें आपको चीजें पता होंगी पहले से, अगर आपने रिवाइज की होंगी तो। पढ़ तो सबने ली। एरर, एरर, ठीक है, एरर, फिलर्स ऐसे ही आएंगे। जो सेकंड एक्शन में देखो, अभी फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन किया ना, सेकंड एक्शन में अपन ने यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएगा फ्यूचर ही। ये बात हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट है, सेकंड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोशन किसकी देगा? फ्यूचर की डिनोशन देगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो सेकंड एक्शन में आने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोशन किसकी देगा? फ्यूचर की।
आगे बढ़ो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सही है दोनों, सही लग रहे हैं। पड़ोसी से पूछो। गलत हैं या लग रहे हैं? गलत हैं पक्का? क्यों? सही है गलत है? गलत है पक्का? श्योर? रीजन पता है ना गलत क्यों है? फिर गलत क्यों है? सेंटेंस तो सही लग रहे हैं। पड़ोसी पहले तो सही लग रहे थे, अब पड़ोसी ने बोल दिया गलत है तो गलत लगने लग गए। हाँ मंजीत, नो कमेंट्स। हाँ सही है गलत है? गलत है। पहले ने क्या गलती नहीं की जो दूसरे ने कर दी? ऊपर तो आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या? ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता, ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर वाला सेंटेंस गलत नहीं होता। क्वेश्चन उठते ये दोनों गलत क्यों हुए? 2 मिनट बाद सीखते हैं। उससे पहले अपन एक छोटी सी बात सीखनी है कि अपन एक टेंस सीखा था कॉन्टिन्यूअस, और आज अपन बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो क्वेश्चन उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और साथ में V1 प्लस ING। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, उसका स्ट्रक्चर ये है, हेल्पिंग वर्ब और V1 प्लस ING। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए था। यहां जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो इज, एम और आर है। कारण क्या है कि कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो बी बी होती है। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सारे बोल दो, आवाज नहीं है फिर से। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी या बी के कोई फॉर्म लगेगी। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया तो क्या प्रेजेंट की पहचान V1 होती है? क्या बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है? जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तो क्या पास्ट के लिए V2 लगता है? तो आप क्या लगा दोगे? वॉज और वर। और जब फ्यूचर बनाते हैं तो क्या विल शेल आ जाता है? सारे बोल दो, खाली विल शेल या उसके साथ V1? तो विल शेल के साथ क्या आ जाएगा? बी। V1 प्लस ING तो आएगा ही आएगा। यस और नो? आवाज नहीं आ रही मुझे। यही बातें हैं क्या? प्रेजेंट की पहचान क्या है? पास्ट की पहचान क्या है?
और फ्यूचर की पहचान विल शैल प्लस V1। प्रेजेंट की पहचान प्रेजेंट की पहचान प्रेजेंट की पहचान पास्ट की पहचान और फ्यूचर की पहचान कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बी तो आएगा ही आएगा। यस और नो? आवाज चाहिए। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस बन किससे रहे? परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? V3 वाला कौन है? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं थी V3। परफेक्ट की मेन वर्ब थी V3। ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट कंटिन्यूस है, कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब भी ऐसे ही बनेगी। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज या फिर हैव। अच्छा, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी। क्या हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? सारे बोल दो। तो यहां पे आएगा हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के साथ फिर से बीन और फिर से V1 प्लस ING। फ्यूचर में विल या शेल, साथ में हैव, प्लस में बीन और प्लस में V1 प्लस ING। हर चीज लॉजिकल है अगर लॉजिकली जानने और पहचानने की कोशिश करो तो। यहां तक की बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या कहानी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो कंटिन्यूस में थी और जो परफेक्ट में थी, वो मिलके यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस बना रही है। समझ आ रही है मेरी बात? चलो, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक तो डिफरेंस हो गया कि दोनों की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। कोई और डिफरेंस? कोई और डिफरेंस? कोई और डिफरेंस? परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूस का मतलब चल रहा है। कंटिन्यूस पता है क्या कहता है? कंटिन्यूस कहता है एक्शन चल रहा है। किसी भी पॉइंट पे। ये सारे कंटिन्यूस हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूस है। तुम पढ़ रहे हो, कंटिन्यूस है। मैंने कहा पंखा चल रहा है, कंटिन्यूस है। बारिश हो रही है, कंटिन्यूस है। इसको क्या हुआ? तब भी ठीक है? क्या होगा? बाहर जाना? मैंने कहा पंखा चल रहा है। कब की बात कर रहा हूं? प्रेजेंट की। मैंने कहा पंखा चल रहा था। कहां की बात है? मैंने कहा कि हम खेल रहे थे। हम खेल रहे होंगे। कुछ पता चल रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, आगे पीछे कुछ नहीं पता। यस और नो? मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये पॉइंट है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हें 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। क्या एक्शन पास्ट से चलता हुआ आ गया? और क्या अभी भी चल रहा है? तो जब से शुरू हुआ और अब जो चल रहा है, इसमें कुछ कंप्लीट हो गया? जितना कंप्लीट हुआ वो, और जो चल रहा है वो। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? कॉन्टिन्यूस बात करता है पॉइंट्स की। कॉन्टिन्यूस क्या बात करता है? कॉन्टिन्यूस क्या बात करता है? पॉइंट्स की। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कौन कौन है?
पॉइंट क्या होता है? खुशी, लाइन कैसे होगी फिर? लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है तो पॉइंट होता है जिसकी ना लेंथ हो ना ब्रेड्थ हो ना हाइट हो, डायमेंशन लेस फिगर। पॉइंट होता है डायमेंशन लेस फिगर। क्या होता है पॉइंट? डायमेंशन लेस फिगर। यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना डायमेंशन लेस है, क्योंकि वो पॉइंट्स की बात कर रहा है। इसमें कोई डायमेंशन आ गई क्या? मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, कोई डायमेंशन आ रही है टाइम की? यहां क्या पता लग रहा है? अभी पढ़ा रहा हूं। यहां क्या पता लग रहा है? 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, अभी भी चल रहा है क्या एक्शन? सारे बोल दो। यहां पे अभी पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं कुछ पता है? मैंने कहा कि कल इस समय पे ना मैं सुबह से सो रहा था। कल इस समय पे मैं, एक तो मैंने बोला कल इस समय पे मैं सो रहा था, एक मैंने बोला कल इस समय पे मैं सुबह से सो रहा था। तो जब मैं सुबह से सो रहा था तो कुछ कंप्लीट दिखाई दे रहा है और कॉन्टिन्यूस भी दिखाई दे रहा है। सारे बोल दो। मैंने कहा कल तुम इस समय पे टेस्ट कर रहे होगे, कल तुम इस समय पे टेस्ट कर रहे होगे, कल तुम इस समय पे टेस्ट कर रहे होगे। मैंने कहा कल तुम इस समय पे 10 बजे से टेस्ट कर रहे होगे। कुछ कंप्लीट है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? कॉन्टिन्यूस में टाइम की कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं है। टाइम की लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है? कोई स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कोई ड्यूरेशन, यानी कि कोई ड्यूरेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? कॉन्टिन्यूस टेंस पॉइंट की बात करता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ड्यूरेशन की बात करता है। कॉन्टिन्यूस टेंस वही यूज होता है जहां पे कोई ड्यूरेशन गिवन नहीं है। परफेक्ट टेंस जब यूज होगा तो कोई ना कोई ड्यूरेशन गिवन होगी। बात समझ आ रही है? ड्यूरेशन किसकी? ड्यूरेशन किसकी? ड्यूरेशन किसकी? अब होता क्या है, बुक्स में एक बात लिखी रहती है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी आएगा जब सिंस या फोर आएंगे। ऐसा कोई गेम नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आएगा जब ड्यूरेशन आएगी, और ड्यूरेशन जरूरी नहीं है कि सिंस या फोर से ही डिनोट हो। हाँ, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन सिंस या फोर से डिनोट होती है, लेकिन ड्यूरेशन सिंस या फोर से डिनोट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम ड्यूरेशन, सारे बोल दो, बोलो कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी टाइम ड्यूरेशन नहीं आ सकती। कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी टाइम ड्यूरेशन नहीं आ सकती। आवाज नहीं आ रही मुझे? कॉन्टिन्यूस टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी टाइम ड्यूरेशन नहीं आ सकती। कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी टाइम ड्यूरेशन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कॉन्टिन्यूस सिर्फ पॉइंट्स की बात करता है। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आई तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो। कॉन्टिन्यूस है, आवाज चाहिए। टेंस कॉन्टिन्यूस है क्या? और टेंस कॉन्टिन्यूस के साथ सिंस या फोर लगा है कहीं पे, लेकिन क्या कोई ड्यूरेशन है? होल नाइट एक ड्यूरेशन है। मान लो इस सेंटेंस में ये ना हो, द डॉग वॉज बार्किंग। सही है या गलत है? सही है या गलत है? क्यों सही है? कॉन्टिन्यूस टेंस बताया गया, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आ रही है बात समझे? लेकिन अभी क्या लगा दिया इसमें? क्या ये एक ड्यूरेशन है?
सारे बोल दो, क्या ये एक ड्यूरेशन है? पर जब सेंटेंस में क्या आ गई, क्या आ गई सेंटेंस में? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता। क्या करें? कहां से ले आया मैं हैड बीन? इसने पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाया था, मैंने उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। समझ में आ रहा है? सेम कहानी अगले में है, आई वॉज टीचिंग की जगह आई हैड बीन टीचिंग हो जाएगा। समझ में आई कुछ बातें? आवाज चाहिए? सुन लो, आज का रिकैप करता हूँ। बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं आज, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन वो इसलिए हुई हैं क्योंकि था कुछ भी नहीं, रिलेटेड थी। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हमने सीखा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एक के, एक के पहला एक्शन, पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन, एगो बोले तो, एगो बोले तो, बिफोर बोले तो, बिफोर बोले तो। फिर हमने सीखा सेम कहानी फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में भी कितने एक्शन, कितने एक्शन? एक के साथ एक, एक के साथ एक, पहला एक्शन, पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन। क्या दो विल दो शैल कभी एक साथ नहीं आ सकते? दो विल दो शैल एक साथ कब नहीं आएंगे? जब कंजंक्शन सबऑर्डिनेट। कब आ जाएंगे? जब कंजंक्शन कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है ये बात सभी को? फिर सीखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी। हैव और बी को जोड़ के हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो हैज हैव बीन, पास्ट बनाएंगे तो हैड बीन, और फ्यूचर बनाएंगे तो विल हैव बीन। समझ में आ रही है बात? पक्की बात है? आवाज चाहिए? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या टाइम ड्यूरेशन कभी कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगी? कॉन्टिन्यूअस में कभी भी टाइम ड्यूरेशन नहीं